अपनी चॉइस से फेलियर नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई चूज़ नहीं करता कि मैं एक फेलियर हूँ। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिससे हर किसी को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। सो मेरा ऐसा है कि हाँ, एक टाइम पे शायद मैं भी कभी लाइफ में अपने फेल नहीं हुई, तो ऐसा मुझे होता था। जो लोग बार बार फेल होते हैं कि यार क्या ही करते हैं ये लोग, पढ़ते नहीं है इसके लिए फेल होते हैं ना। जनरली सोसाइटी की थिंकिंग भी यही होती है। पता तो तब चलता है साला जब हम खुद फेल हो रहे होते हैं। तो कभी कभी ना मतलब मुझे ऐसे माइंड में आता है कि ना मुझे अपने फेलियर्स पे बहुत प्राउड महसूस होता है अब। क्योंकि ना अब मैं किसी भी फेलियर को ना मिस जज नहीं करती हूँ। मतलब फिर चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो, मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो, या फिर कोई अपनी मतलब लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, हम लोग ना बहुत इजीली ऐसे जज कर देते हैं कि यार ये मेहनत नहीं कर रहा, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, वो खुद सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसका हमें पता भी नहीं होता है। मतलब जैसे कि वो इंसान खुद कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, ऐसे उसके साथ क्या चीज़ हुई है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। पता है लोग लोग क्या काम करते हैं, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। एक तो यार अगर कोई फेल हो रहा है ना बार बार, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब अंदर से सारा मोरल सब खत्म हो जाता है। होप्स, वो जो मतलब मैं अपने अगर अपने फेलियर से देखूँ तो वो जो जोश और जुनून से पढ़ाई करते हैं वो नहीं आता है यार। मतलब एक टाइम आता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ ना तुमको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा समझ लो एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड, कि ना तुम लोगों से बात करते हो, या फिर चलो लोगों से बात करते हो, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट ना एक अंदर से आ जाता है कि ना हम कंप्लेनिंग स्टेज पे आ जाते हैं कभी कभार के। हमारे मतलब इंस्टीट्यूट ऐसा ही है, ऐसे पेपर निकालता है, हमको तो पास ही नहीं करना चाहता है। बट बिहाइंड दैट हमें ये पता होता है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे ये फेलियर्स के इफ़ेक्ट की वजह से हम भी अपना 100% नहीं दे पा रहे। तो जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा होता है या उसके आसपास के लोग होते हैं, वो क्या ऐसे बहुत ऐसे हॉल कर देते हैं कि मतलब हल्ला मचा देते हैं कि ये बच्चा तो कितना पढ़ रहा है, ये इतना मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है। इवन फर्स्ट अटैम्प्ट वाले कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी फिर वो जो फिर वो अटैम्प्ट वालों को देखेंगे कि वो तो यार पूरा टाइम पढ़ नहीं रहा होगा। मतलब दे जस्ट नीड सम, वो कुछ ढूंढते रहते हैं कि कैसे उनका मन लग जाए कि वो पढ़े। बट वो बाकी सबको कैसे लगता है कि वो लोग ना टाइम पास कर रहे हैं। भाई वो टाइम पास करने से पहले उसे पता है कि उसकी एग्ज़ाम है। दूसरा वो कोशिश कर, जो तुम उसको देख रहे हो ना कुछ और करते हो, तो वो कोशिश करके आया है और वो नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, ठीक है। क्योंकि फेलियर के बाद फेलियर 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 देखते देखते ना भाई बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है अंदर से। तुम मतलब इतना सोच भी नहीं सकते कि सामने वाले के माइंड पे, मन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा उसके फेलियर्स का। तो ये कैसा हुआ कि हमको ना उन फेलियर्स के लिए एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं किसी इंसान से मिलती हूँ, ठीक है, तो वो मुझसे अगर ऐसे बोले कोई बात नहीं बेटा, आगे मेहनत कर लेना, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, तू तो कितनी मेहनत कर रही है, इसमें तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो मुझे कितना अच्छा लगेगा कि नहीं किसी ने मुझे मतलब इतना अच्छे से बोला, इतना काइंड हुआ है मेरे से, तो मैं उस इंसान के लिए अच्छा ही सोचूंगी और उस इंसान से भागूंगी भी नहीं, ठीक है। और इसी जगह पे दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो मतलब दूसरी कैटेगरी में भी एक दो कैटेगरी और हो जाती है। जैसे एक तो होते हैं ना बहुत ओवर, तुम्हारे लिए बोलेंगे आ इतना, यार ये तो इतना पढ़ाई कर रहा था, इतना अच्छे से कर रहा था, फिर भी फेल हो गया, बेचारा या बेचारी, कैसे इतनी मेहनत कर रही है, बीमार हो गई है, पर इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे। अरे भाई
अब एक ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको सब पता चलता है, 50 रुपये काटो यार इसके ओवर एक्टिंग के। और दूसरे कैटेगरी के लोग, रिजल्ट आया मतलब तुमको मालूम होता है तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम फेल हुए, रिजल्ट आया तेरा, इस बार भी नहीं हुआ तेरा, ये तो तेरे बाजू में रहती थी इसका हो गया, ये तो तेरे बाजू में रहता था इसका हो गया, ये तो तेरे से बाद में इन लोग ने किया है तो भी तेरा हो गया। मतलब वो लोग तो यार सामने वाले की फीलिंग्स की ये लोग तो धजिया ही उड़ा देते हैं, या फिर ऐसे बोल देंगे कि ये तो मेरे बाजू में रहती थी, ये तो घूमती ही रहती थी इसीलिए ही इसका नहीं हुआ। भाई तुम्हें बहुत पता है, तुम कर लो आके, तुम लोग बड़े ज्ञान। तो बस यार मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी ना फेलियर को कभी जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि उसके फेलियर्स ने उस पर क्या इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने मतलब फाइनल के 2-3 अटैम्प्ट तक तो मैं ऐसी थी कि मैं बहुत मेहनत करती थी। ठीक है यार, है ना, अपने प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा होता है, एक रिवीजन अपने बहुत करना रहता है जो अच्छे से प्लान नहीं हो पाता है। दूसरा कि किस तरह से मतलब वास्ट इतना कोर्स होता है कि आपको किस तरह से करना है, क्या है, कहाँ फोकस करना है, कैसे करना है, वो सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी कभी ठीक है यार वक्त लग जाता है, पर मैंने बहुत कोशिश की, मेरे 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट मतलब मैं तो ऐसे ही होती थी कि मैं सुबह भी जल्दी उठ जाऊँ, रात में भी लेट जाऊँ, बट ना जब फेलियर बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, लोग तुमको ऐसे एक स्ट्रेंजर की तरह देखने लगते हैं, तुम लोगों से नज़रें चुरा के भागते रहते हो, मतलब बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे वो इंसान चाह के भी नहीं कर पाता। उसके अटेम्प्ट लग रहे होते हैं, वो पढ़ रहा होता है, पर उसे भी पता होता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। ये एक फेज़ होता है जिससे ओवरकम करने का आता है, पर जब तक वो ओवरकम नहीं होता ये सब चलता रहता है यार। इसमें वो उस इंसान की भी कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, कोई जल्दी ओवरकम कर लेता है, कोई लेट ओवरकम करता है, सबका अपना अपना है। हर किसी को अपने हिसाब से रास्ते मिलते हैं, हर किसी को अपने हिसाब से लोग मिलते हैं। तो ऐसे किसी को मतलब अपने को जज नहीं करना चाहिए, कोई नहीं पढ़ रहा है या क्या कोई कर रहा है। देखो यार, एक बात तो है, हर किसी को मालूम है कि हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को सक्सेसफुल बनना है, वो सबको पता है। ठीक है, और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, ऑब्वियसली उसको पता है कि उसको पढ़ना पड़ेगा और उसे पास होना है। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न उसका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, बिकॉज ऑफ फेलियर। और मेरा तो ऐसे है कि मेरे रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में ऐसे कोई लोग हैं जो मतलब प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे, फिर भी वो अनसक्सेसफुलनेस फेस कर रहे हैं। तो ना मेरे फेलियर्स के कारण मैं और उनको जज नहीं करती हूँ, या कोई और जज करता है तो मुझे ऐसा लगता है क्यों किसी को जज करने का, अपनी अपनी जर्नी है यार। देखो, हर किसी का अपना मेहनत करने का है, हर किसी का अपना एक तरीका है, हर एक किसी का अपना थॉट प्रोसेस है। और हार्ड वर्क हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है, कोई अपने आप से मेंटली भी लड़ रहा होता है। तो हमें किसी को किसी के उसके ऊपर जज नहीं करना चाहिए। तो मेरे को यही लगता है कि मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी फेलियर से अगर आप मिलते हो कभी भी, तो आपको ऐसा लगे ना कि आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ उनकी हेल्प किया करो। और अगर आप हेल्प नहीं कर सकते ना, तो बी जस्ट काइंड टू देम कि कोई बात नहीं यार, तू कर लेना, तू कर लेगी। उनके लिए ना ये 2 लेटर्स 2 सेंटेंस भी उनके लिए कभी कभी बहुत मायने रखते। समझो वो उठे हो और उनको बहुत कुछ किसी ने बोल दिया हो कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो नहीं कर सकते, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, क्या ही तुम आगे करोगे। तो और उसके बाद अगर तुम उन्हें मिलते हो, उनका मूड ख़राब है, ठीक है, और सामने के अरे कोई नहीं यार, चिल कर, तेरा तो हो जाएगा, अच्छे से मेहनत करने से सब हो जाता है, मेहनत कर तू, बाकी रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, मेहनत का रिजल्ट अच्छा ही आता है। मतलब जस्ट प्रेज दैम, अप्रिशिएट दैम। मतलब एक दूसरे को नीचे गिराने से क्या ही मिल जाएगा तुम लोग को यार।
हेल्प करो उनकी। और पता है किसी की भी आप अगर हेल्प करते हो ना तो वो हेल्प कभी खाली नहीं जाती। देखो आज तक अगर आपने फेस नहीं किया है तो कभी ना कभी लाइफ में फेलियर तो आने ही वाला है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपने आज किसी की मदद की ना तो उस टाइम पे कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा। कर्मा एग्जिस्ट करता है, अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली यार कर्मा विल पे यू ऑफ। सो किसी को ऐसे जज मत किया करो, हो सकता है कल को आप उसकी जगह हो। क्योंकि ये देखो यार, ठीक है आप पास हो गए किसी चीज़ में या आप अभी सक्सेसफुल हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, गारंटी नहीं है ना किसी चीज़ की। कभी आप उसकी जगह हो गए तो फिर अगर आपने आज किसी और को नीचे गिरा रहे हो तो कल को आपको भी कोई नीचे ही गिराएगा। सो इट्स बेटर टू बी काइंड, टू बी हेल्पफुल, और कभी किसी को जज नहीं करने का यार। मतलब ठीक है अगर जज करने के लिए खुद खुद किसी चीज़ से दूर रहना चाह रहे हो, उस चीज़ के लिए मतलब ऐसे आपका कोई एक्सपीरियंस है जज कर रहे हो, वो अलग स्टोरी है। बट अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और आप उसका मजाक बना रहे हो यार, दैट्स नॉट डन। सो जस्ट बी kind and loving soul.